डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए प्रीपोजिशन के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स होगा ना, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, वो भी मैं वीडियो के दौरान एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो उसे आप बहुत ही आराम से कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इजी, लेकिन पूछा जाता है। ही इज़ नोन खालिस्तान मी। तो याद रखिएगा नोन टू होता है, ठीक है। नोन के बाद प्रीपोजिशन टू होता है, ठीक है। मैंने आपको वॉइस में भी पढ़ाया था कि नोन के बाद पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग ना करेंगे, नोन के बाद टू का प्रयोग करेंगे। याद आया? तो वहाँ से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ही वेंट टू द विलेज खालिस्तान फुट। तो पैदल चलने के अर्थ में हम लोग ऑन फुट यूज करते हैं। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल चलना। तो कह रहा ही वेंट टू द विलेज, वह गांव गया, मतलब वह पैदल गांव गया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रैट इज अफ्रेड खालिस्तान कैट। तो अफ्रेड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आता है, अफ्रेड ऑफ समबडी और समथिंग, मतलब अफ्रेड के बाद ऑफ आएगा, इसका मतलब होता है किसी से डरना, अफ्रेड ऑफ समबडी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ होगा। द रैट इज अफ्रेड ऑफ कैट, मतलब जो यहाँ पे चूहा की बात हो रहा है, बिल्ली से वो डरता है। और मैंने आपको प्रीपोजिशन के बहुत ही शानदार वीडियो बनाया है, उसमें सारा रूल भी कवर करवाया है। और जो प्रीपोजिशन के जो सेटिंग होते हैं ना, जो इस वर्ड के साथ यही प्रीपोजिशन आएगा, ऐसे 70 से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करवाया है। तो उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में मिलेगा उस वीडियो का, उसे आप ज़रूर देखिएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन कहता है बी मस्ट बी बेयर खालिस्तान फॉल्स फ्रेंड। तो बी बेयर ऑफ होता है, ठीक है। बी बेयर ऑफ समबडी, ठीक है, मतलब हमें सावधान, बी वेयर ऑफ समबडी, समबडी से सावधान होना। तो कह रहा है हमें गलत दोस्तों जो फॉल्स फ्रेंड हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता व्हेन शी हर्ड ऑफ हर फादर्स डेथ। जब उसने अपने पिता की मृत्यु के बारे में सुनी, सी ब्रस्ट खालिस्तान टीयर्स। तो याद रखिएगा ब्रस्ट इनटू होता है, ठीक है। ब्रस्ट इनटू टीयर्स मतलब होता है फूट फूट कर रोना। और ये क्वेश्चन जब मैं आपको करवा रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है 2013 और 14 में जब मैं पढ़ाता था, तो उस समय ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा ट्रेंड में था। उस समय 8 क्वेश्चन प्रीपोजिशन के पूछा जाता था 50 नंबर वाला इंग्लिश में। तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं अपने बच्चों को हाथ से लिखकर वो नोट्स देता था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को तो ब्रस्ट इनटू वहाँ पे देता था। तो मुझे ये याद आ गया, ठीक है, वो मैं आपको बता दिया। तो ब्रस्ट इनटू टीयर्स का मतलब होता है फूट फूट कर रोना, ठीक है। और ब्रस्ट इनटू लाफर्ड भी होता है, LAUGHTR, तो वहाँ पे होगा ठहाके लगाकर हंसी लगाना, ठीक है। तो वो भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों मैं देता था उस समय। 8 क्वेश्चन पूछा जाता था प्रीपोजिशन के पहले। अब तो 100 नंबर में 2 या 3 पूछा जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, बिहार बोर्ड के लिए मैंने स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए डिज़ाइन किया है। जो भी सिलेबस है ना, रेनबो हो गया, उसके बाद ग्रामर्स, लेटर, एप्लीकेशन, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, सारे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लाइन एक्सप्लेनेशन, मतलब पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करते हुए मैंने एक बेहतरीन नोट्स बनाया है, जिसे आप गेस पेपर भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी नोट्स से आएंगे, ठीक है। तो इसे आप ले सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई केम खालिस्तान हिम इन द मार्केट। तो याद रखिएगा केम अक्रॉस समबडी मतलब होता है अचानक किसी से मुलाकात होना। तो मैंने ये बात आपको प्रीपोजिशन में भी सारा बताया है, सारे रूल कंप्लीट बताया है पहले जो वीडियो बनाया था। तो याद रखिएगा कम अक्रॉस
समबडी मतलब होगा समबडी से अचानक मुलाकात होना। तो यहाँ पे कह रहा है कि आई केम अक्रॉस हिम इन द मार्केट, मतलब मैं उससे अचानक से बाज़ार में मिला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु इज़ नॉकिंग द डोर, खाली स्थान है, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर यहाँ पे होता है, प्रीपोजिशन एट आएगा, लेकिन ऑप्शन में एट है नहीं, तो यहाँ पे नन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ लुक खाली स्थान दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। अब मुझे इसके बारे में एक बात और याद आया, यूट्यूब पर भी और क्लास में जब भी पढ़ाता था तो मैं लुक का पाँच प्रीपोजिशन बताता था, मतलब 5 फ्रेज बताता था कि लुक के बाद एट आएगा तो ये होगा, इन आएगा तो ये होगा। तो मैं पाँचों आपको बता देता हूँ, अभी ध्यान से सुनिएगा, और ये पाँचों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। तो पहले ये क्वेश्चन ही बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लुक खाली स्थान दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, तो लुक फॉर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जब भी आपको ना सुनिएगा, लुक एट मतलब होता है गौर से देखना, जैसे आई एम लुकिंग एट हर, मैं उसको गौर से देख रहा हूँ। ठीक है, तो लुक के बाद एट आएगा तो किसी चीज़ को देखना होता है। ठीक है। लुक आउट का मतलब होता है खोजना। ठीक है, या फिर लुक फॉर का मतलब भी खोजना होता है, लेकिन लुक फॉर का मतलब तलाश करना होता है, मतलब एक दूसरे सेंस में यूज होता है, कोई चीज़ तलाश करते हो, जैसे आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, मैं जॉब की तलाश में हूँ। ठीक है, तो लुक आउट मतलब खोजना होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे आउट होता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है आउट। ठीक है, तो फॉर होगा। ठीक है। अगला लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, जैसे द CID इज लुकिंग इनटू द केस, CID इस केस की जांच पड़ताल कर रही है। ठीक है, तो लुक के बाद इनटू आएगा ना, तो जांच पड़ताल। अच्छा, और एक क्या था, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, जैसे माई मदर लुक्स आफ्टर मी, मेरी माँ मुझे देखभाल करती है। समझ में आया। तो ये लुक के सारे फ्रेज थे, मैंने बता दिया। अगला है द प्रिंसिपल एश्योर्ड अस, प्रिंसिपल ने हम लोगों को एश्योर दिलाया, मतलब दिलासा दिया कि ही वुड लुक इनटू द मैटर। देखिए आ गया ना कि वो इस मैटर की, जो मैटर हो गया है, कोई भी लड़ाई झगड़ा या कोई भी बात हुआ होगा, उसने प्रिंसिपल ने ये बताया, विश्वास दिलाया कि मैं इस मामलों को लुक इनटू करूँगा, देखभाल करूँगा, मतलब इसका जांच पड़ताल करवाऊँगा। ठीक है, उस केस में यूज हुआ लुक इनटू, मैंने अभी समझाया था ना। अगला है ऑन द वे, कहता है रास्ते में ही मेट खाली स्थान एन एक्सीडेंट, तो याद रखिएगा मेट बीथ एक्सीडेंट के साथ आता है, मेट बीथ है ना, तो मेट बीथ एन एक्सीडेंट, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है एट नाइट, रात में रॉबर्स ब्रोक खाली स्थान हीज हाउस, तो याद रखिएगा ये जो ब्रोक है ना, ब्रोक से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके इडियम्स आप पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला तो यही याद रखिएगा, ब्रेक इनटू ज़बरदस्ती घुसना होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रॉबर्स जो डकैत जो थे ना, वो रात में घरों में ज़बरदस्ती घुसे। ब्रेकअप आपको पता है रिश्ता तोड़ना होता है। फिर उसके बाद होता है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट क्या होता है, ब्रेक के बाद जब आउट आएगा तो इसका मतलब होता है कोई बीमारी को तेज़ी से फैलना, है ना, जैसे कोई बीमारी किसी पर्टिकुलर एरिया में तेज़ी से फैल गया तो ब्रेक आउट कहेंगे, है ना, या फिर आग तेज़ी से लग गया, तेज़ी से फैल गया तो ब्रेक आउट, वो क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ। अगला है सी हैज़ अ पैसन, पैसन फॉर आता है। ठीक है, पैसन के बाद फॉर आता है, पैसन फॉर समथिंग, समथिंग की इच्छा होना, समथिंग के लिए अभिलाषा होना। तो वही कह रहा है कि उसका जो पैसन है डांस और म्यूजिक के लिए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है ही हैज़ बीन एक्सेप्टेड खाली स्थान दिस वर्क। देखिए एक्चुअली इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे होगा फॉर, ठीक है,
फ्रॉम, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम। अब देखिए इसको समझिए, जैसे आप लोग फॉर्म भरते हैं ना, तो लड़कियों का या फिर किसी विशेष कैटेगरी जो SC ST होती है तो उनको छूट दे दी जाती है, उनको कम पैसे लगते हैं या फिर पैसे ना भी लगते हैं तो उसको एग्जेम्प्ट किया जाता है, मतलब उससे छूट दी जाती है। तो याद रखिएगा एग्जेम्प्टेड फ्रॉम होगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला है नो वन कैन हिंडर, हिंडर के बाद भी फ्रॉम आता है, याद रखिएगा हिंडर के बाद फ्रॉम आएगा और फ्रॉम के बाद वर्ब की चौथी फॉर्म डूइंग आएगा, मतलब इस तरीके से कंस्ट्रक्शन आपका रहेगा। तो क्या होगा, नो वन कैन हिंडर मी फ्रॉम डूइंग दिस, कोई भी मुझे यह काम करने से नहीं रोक सकता। समझ में आया। अगला है ही टेक्स खालिस्तान हिज फादर इन एवरी रिस्पेक्ट। अब कह रहा है कि वो अपने पिता से हर मामले में मिलता है। तो याद रखिएगा टेक्स आफ्टर क्या होता है बता रहा हूँ। टेक्स आफ्टर का मतलब होता है रंग रूप से मिलना, जैसे कोई अपने पिता से, अपनी माता से बिल्कुल उस चेहरे में, है ना, उसके कैरेक्टर में, उसकी आवाज़ में मिलता जुलता है, तब हम कहते हैं कि टेक्स आफ्टर। तो यहाँ पे जो है वही कह रहा है कि ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, मतलब वह अपने पिता से मिलता है, हर तरीके से मिलता जुलता है, ठीक है। तो टेक्स आफ्टर होगा, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है ही वाज बॉर्न खालिस्तान हम्बल पेरेंट्स। तो इस केस में ना बॉर्न ऑफ होता है, बॉर्न ऑफ हम्बल पेरेंट्स का मतलब है कि हम्बल पेरेंट्स, यहाँ पर सिंपली बात ये हो रही है कि वह हम जो है ना माता पिता जो उनके हैं, पेरेंट्स जो हैं उनके बच्चे हैं। बॉर्न ऑफ का मतलब होता है उनके संतान होना, बॉर्न ऑफ समबडी, ऐसा जब भी रहेगा बॉर्न ऑफ तो इस तरीके से यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला है कॉलरा। देखिए बताया था ना बीमारी जब फैलती है, तो कॉलरा यहाँ पे ब्रोकन, देखिए वही आया ना, ब्रेक आउट बताया था आपको, तो वही तो आया, V3 आया ब्रोकन बनकर। तो वही कह रहा है कॉलरा हैज़ ब्रोकन आउट इन दैट विलेज। तो ये जो गांव की बात कर रहा है कि उस विलेज में कॉलरा है जो तेज़ी से फैल चुका है, तो ब्रोकन आउट होगा, ठीक है। अगला है द डॉग इज लेम खालिस्तान वन लेग। तो लेम इन होगा। अभी इस क्वेश्चन को डिटेल में समझा रहा हूँ, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है ऐसा क्वेश्चन, और सारे मैं मॉडल पेपर देखता हूँ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी देखता हूँ। तो आपको मुझ पे शक नहीं करना है, जो पढ़ा रहा हूँ ना वही आएगा, बिल्कुल सच बता रहा हूँ, विश्वास कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे कोई आदमी अंधा है, ठीक है, तो ब्लाइंड इन वन आई, मान लीजिए एक आँख से अंधा है, तो ब्लाइंड इन वन आई होगा, इन प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कुत्ता लंगड़ा है, मतलब यहाँ पे भी अंधा, लंगड़ा, गूंगा ऐसा जब भी रहेगा तो लेम इन वन डॉग ऐसे ही होता है। इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है ना, फॉर्मेशन, वो ऐसे ही होता है। लेम इन वन डॉग, ब्लाइंड इन वन आई। यहाँ पे फ्रॉम मत लगा देना कि आँख से अंधा है तो ब्लाइंड फ्रॉम, नो, ब्लाइंड इन वन आई। उसी तरीके से पैर कह रहा है कि द डॉग इज लेम इन वन लेग, मतलब एक टांग से वो क्या है, लंगड़ा है कुत्ता, ठीक है। तो यहाँ पे लेम इन होगा, ठीक है, ठीक है बच्चे, ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला है, देखिए आ गया ना, बी ऑल ब्रेस्ट खालिस्तान ए रोअर ऑफ लाफर एट द हिज जोक। उसने ऐसा जोक मारा ना कि हम लोगों को हंसते हंसते पेट फूल गया, बोलते हैं ना। तो ब्रेस्ट इनटू, तो ब्रेस्ट इनटू फूट फूट कर रोने में भी यूज होता है, ब्रेस्ट इनटू टीयर्स रहेगा तो फूट फूट कर बहुत ज़्यादा रोना, बहुत दुख वाली स्थिति। और ब्रेस्ट इनटू लाफर रहेगा, लाफ्टर ऐसा रहेगा, तो इसका मतलब होगा बहुत ज़्यादा हंसी, मतलब हंसना, ठीक है। अगला है ही स्टूड खालिस्तान द कोर्ट चार्ज विथ द मर्डर ऑफ हिज वाइफ। तो वो कोर्ट के सामने आया अपनी उसकी पत्नी का जो मर्डर था ना उसके चार्ज में। तो यहाँ पे क्या आएगा, B4 आएगा, ठीक है। ध्यान से इसको भी समझा रहा हूँ, समझिएगा। करा कि
यहाँ पे ना स्टूड बिफोर द कोर्ट का मतलब होगा वह कोर्ट के सामने आया। जैसे कहते ना, वो अपने पापा के सामने आ सकता है, नहीं, इतना डरता है कि वह पापा के सामने नहीं आ सकता। तो कैसे बनाएंगे, ही कैन नॉट स्टैंड बिफोर हीज फादर, वह अपने पिता के सामने नहीं आ सकता। ठीक है, तो उसी का सेंस है यहाँ पे है बिफोर, के सामने के रूप में आया है। ही गोज टू स्कूल ऑन फुट होगा, मतलब वह पैदल स्कूल जाता है तो ऑन फुट होगा ना। मैंने ये रूल इसी वीडियो में भी समझाया है। अगला है डील्स। देखिए डील्स वाला समझा देता हूँ। डील के बाद बेसिकली 3 प्रीपोजिशन आते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में 2 ही पूछा जाएगा, मतलब 2 ही तरह के पूछेगा, बता रहा हूँ। डील्स इन आगे समथिंग रहेगा ना, तो उसका मतलब होगा कोई चीज़ का बिजनेस करना, व्यापार करना। ठीक है, तो यहाँ पर डील्स इन शुगर, जैसे आप बनाओगे ना क्वेश्चन तो आपको पता चल जाएगा कि व्यापार करने की बात हो रहा है कि व्यवहार करने की बात हो रहा है। मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, तो ही डील्स इन शुगर होगा। ठीक है, वह चीनी का व्यापार करता है। ठीक है, आगे बता दूँ, चलो डील बीथ भी बता देता हूँ। डील के बाद बीथ तब आता है जब आप किसी व्यक्ति से किसी चीज़ के से बारे में बात करके निपट लेते हो, मतलब उसके साथ व्यवहार करते हो, तब आता है डील बीथ। मतलब डील बीथ के बाद कोई आदमी आएगा। ठीक है, मतलब कोई समबडी आएगा, और डील इन के बाद समथिंग आएगा। बेसिक ये बात याद रखिए। समबडी मतलब समझ में आ रहा है ना, कोई आदमी, यू, हिम, हर, राम, मोहन, सीता। और समथिंग का मतलब शुगर, मतलब चीनी, चावल, केला, पपीता, कुछ भी आ सकता है जो समथिंग। समझ में आ रहा है ना? हाँ, आ रहा होगा आपको। आप मेरे स्टूडेंट हैं तो ज़रूर आएगा, मैं सारे वीडियो में डिटेल में समझाता हूँ इसीलिए। ही जंप्ड खालिस्तान द बेल। तो देखिए कुआं में जब मेढक कूदेगा या फिर कोई भी कूदेगा तो उसमें मोशन होगा ना, गति होगा। तो गति दिखाने के लिए हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। तो ही जंप्ड इनटू द वेल। ठीक है, आगे ही इज़ ऑलवेज शॉर्ट ऑफ मनी। तो ये फ्रेज फिक्स होता है। शॉर्ट ऑफ मनी का मतलब होता है पैसे की तंगी होना, तो वह हमेशा पैसे की तंगी में रहता है। ही इज़ ऑलवेज शॉर्ट ऑफ मनी, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। और अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। लाइक करते हैं तो हमको अच्छा लगता है हाँ मैंने पढ़ाया तो इतने बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो अच्छा फिर से वीडियो बनाने का मन करता है, तो कर दीजिए। देख क्या रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ही प्रिसाइडेड खालिस्तान द मीटिंग। तो प्रिसाइडेड ओवर होता है जब कोई, याद रखिएगा प्रिसाइड के बाद ओवर होता है। ठीक है, मतलब अध्यक्षता करना होता है। जैसे हम बोलेंगे कि द प्रेसिडेंट प्रिसाइडेड डेट मीटिंग, मतलब उस मीटिंग को किसने अध्यक्षता किया था, तो प्रेसिडेंट ने किया था। तो प्रिसाइडेड ओवर होता है, फिक्स होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द प्लेन फ्ल्यू खालिस्तान द क्लाउड। तो अगर आपने प्रीपोजिशन की मेरा मेन वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एवव, ओवर और ऑन, ये तीनों को बहुत ही डिटेल में समझाया है। नीचे कमेंट में है, देख लीजिएगा। यहाँ पे भी समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे तो आंसर होगा आपका एवव। ठीक है, क्यों होगा वो बता रहा हूँ। जब कोई भी चीज़ होगा ना, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि द प्लेन फ्ल्यू एबव द क्लाउड। तो क्लाउड कैसा रहता है, ऐसे ऐसे करके क्लाउड रहता है। ठीक है, तो इसके ऊपर प्लेन फ्ल्यू कर रहा है, तो इस केस में एबव लगाएंगे। ओवर का प्रयोग तब करते हैं जब कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के ऊपर होता है और उसे कम से कम 2 ओर से घेरे हुए होता है। पूरी तरह से ढके हुआ रहेगा तब तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 ओर से घेरा हुआ रहता है तब होता है ओवर। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप कमरे में बैठे हो तो क्या बोलेंगे, द रूफ इज ओवर योर हेड। तो देखिए आपके जो सिर के ऊपर जो छत है वो आपको पूरी तरह से घेरे हुए है ना, गिरेगा तो आप पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, समझ रहे हैं। तो पूरी तरह से घेरा हुआ रहेगा तब ओवर होगा, और ऐसे ही ऊपर होगा तो एबव होगा। ठीक है, ये छोटा सा लॉजिक याद रखिएगा।
ऐसे तो इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, तो आपको इतना ही अभी याद रखना है, ठीक है। तो डी आंसर होगा इसका। अगला है ही किल्स द टाइगर विद अ गन, है ना। जब कोई भी काम किसी काम के साधन किसी चीज़ के मदद से किया जाता है तब विथ का प्रयोग होता है ना। और ये पूछा हुआ है, जैसे आपको आ सकता है कि ही राइट्स अ लेटर विद अ पेन, है ना। तो पेन से लिखते हैं तो विद अ पेन, गन से मारते हैं तो विथ अ गन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, विथ होगा यहाँ पे। अगला है ही कंग्रेचुलेट्स, तो ये तो आपको पता होगा ना, ऑन होता है, कंग्रेचुलेट्स ऑन माई सक्सेस। अगला क्वेश्चन है रवि राइट्स अ लेटर खालिस्तान इंक। अब इसको भी समझाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे इन होगा, ठीक है। बात को सुनिए। अब बीथ तब होता है ना जैसे आप कलम से लिख रहे हैं, पेंसिल से लिख रहे हैं, स्केच से लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंक से लिख रहे हैं जो कि लिक्विड है, तो उस केस में इन होगा। रवि राइट्स अ लेटर इन इंक होगा, ठीक है। अगर कोई खून से लिखता है, जिसे आपने देखा होगा प्यार में लोग खून से पत्र लिख देते हैं, सही में बता रहा हूँ, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम करेंगे रवि राइट्स लेटर इन ब्लड, मतलब रवि जो पत्र लिखता है वो ब्लड से लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला देखिए एग्री का प्रयोग बताते हैं। एग्री के बाद बेसिकली दो प्रीपोजिशन आते हैं। जब यहाँ पे कोई सजीव आदमी रहेगा तो बीथ लगाइएगा, जब कोई प्रपोजल मतलब यहाँ पे निर्जीव की बात होगा तब टू लगाइएगा। उसका भी एग्जांपल आगे लिया हूँ। तो यहाँ पे होगा ही एग्रीज विथ हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से क्या था, एग्री था, समझ में आया। तो एग्री विथ समबडी होता है, समबडी मतलब कोई सजीव, और एग्री टू समथिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बी अबस्टेन खालिस्तान ड्रिंकिंग। तो याद रखिएगा अबस्टेन फ्रॉम होता है, अबस्टेन फ्रॉम समथिंग, समथिंग से परहेज करना। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, मैं वीडियो में बार बार समबडी और समथिंग बोल रहा हूँ, पता ना कुछ लोग को ना भी आ सकता समझ में, क्यों बताऊँ, ऑफलाइन में पता चल जाता है ना। ऑफलाइन में बच्चे ऐसा क्वेश्चन करते हैं कभी, तो बता देता हूँ 1 मिनट में, ठीक है, आधा मिनट में बता देता हूँ। समबडी, बॉडी किसका होता है, सजीव का होता है ना, ऐसे याद रखिएगा। समबडी का जब भी बोलूँगा ना इसका मतलब होगा सजीव की बात हो रही है, कुत्ता, बिल्ली, आदमी, है ना, राम, कुणाल, गीता, सीता, समझ रहे हैं ऐसे। और समथिंग रहेगा ना तो इसका मतलब होगा कि हम कोई वस्तु की बात कर रहे हैं, निर्जीव की, पेन, किताब, बुक, है ना, फ़ोन, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे अबस्टेन फ्रॉम समथिंग। अगला है द पेशेंट डाइड, हाँ ये वाला याद रखिएगा। डाइड के बाद बेसिकली 4-5 प्रीपोजिशन आते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में गारंटी के साथ बताता हूँ आएगा तो बस 2 ही टाइप में से आ सकता है ना। सुनो कौन सा। डाइड के ऑफ ऑफ तब लगाएंगे जब आपको कोई बीमारी का नाम रहेगा। तो ये कॉलरा क्या है, बीमारी है ना, तो द पेशेंट डाइड ऑफ कॉलरा। और डाइड के बाद एक फ्रॉम भी आता है, ठीक है। तो फ्रॉम तब आता है जब किसी चीज़ की कमी से मृत्यु होती है, जैसे द पेशेंट डाइड फ्रॉम क्या, लॉस ऑफ ब्लड क्या होता है, एनीमिया। तो एनीमिया क्या होता है, खून की कमी होता है, तो खून की कमी से मर गया, तो फ्रॉम होगा। अगर हम करेंगे कि द पेशेंट डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर, देखिए पानी की कमी हो जाती है तो भी कमज़ोरी हो जाती है, तो लॉस ऑफ वाटर मतलब खून ये पानी की कमी से मरा, तो वहाँ भी फ्रॉम करेंगे। फिर से समझिए, जब कोई चीज़ की कमी की बात होगी तो डाइड के बाद फ्रॉम आएगा, लेकिन जब कोई बीमारी की बात होगी तो डाइड के बाद ऑफ आएगा। और ऐसे अलग अलग केसेज में और प्रीपोजिशन आते हैं, लेकिन आपको बिहार बोर्ड में अभी इतना ही याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए आ गया ना, डील्स आ गया,
तो यहाँ पे फ्रेंड की बात हो रहा है, समबडी का, तो समबडी का बिजनेस करेगा, फ्रेंड का नहीं ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, बीथ करेगा, डील के बाद बीथ होगा। मैं आपको बताया था ना कि डील के बाद इन तब आएगा जब बिजनेस का बात होगा। यहाँ पे बिजनेस कैसे करेगा, दोस्त का। ही डील्स विथ हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों से डील विथ कर लिया अबाउट द प्रपोजल, जो प्रपोजल था ना उससे बातचीत करके काम निकलवा लिया, निपटा लिया, है ना। तो ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला है फाउंड, याद रखिएगा फाउंड ऑफ होता है, फाउंड ऑफ समथिंग, समथिंग का शौकीन होना, तो वही है। सी इज फाउंड ऑफ रीडिंग रामायणा, तो रामायण पढ़ने में उसको मज़ा आता है ना। तो रामायण का पढ़ने का शौकीन है, तो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। अगला है स्टूडेंट आर एंग्री, देखिए एंग्री वाला में भी एग्री वाला ही कंसेप्ट चलता है। तो अगर आप टीचर से नाराज़ हो, एंग्री हो, तो बीथ लगाओगे। क्यों, क्योंकि टीचर हमारा सजीव है, लेकिन आप अपने लैपटॉप से नाराज़ हो, लैपटॉप अच्छा नहीं कर रहा है, तो कहेंगे आई एम एंग्री एट लैपटॉप, नहीं आई एम एंग्री। समझ में आ रहा है ये बात। तो जब यहाँ पे समबडी रहेगा तभी आप बीथ करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बीथ तो हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या था, ही इज लीनिंग खालिस्तान अ बाल, तो लीनिंग देखिए यहाँ पे एक दीवार है, ठीक है। और दीवार के पास आप ऐसे खड़े हुए आरे हुए हो, तो वो लीनिंग अगेंस्ट होता है इस केस में, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई होप ये क्वेश्चन। देखिए एग्री आ गया ना, आगे प्रोपोजल की बात हो रहा है, तो प्रोपोजल एक स्टेटमेंट होती है या फिर कोई मुद्दा कोई बात होती है, प्रस्ताव होता है, तो यहाँ पे एग्री टू लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे बीथ नहीं लगेगा, बीथ तब लगेगा जब यहाँ पे आदमी कोई होता, यहाँ पे तो प्रोपोजल है, तो एग्री टू होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है डेथ डज नॉट डिस्टिंग्विश खालिस्तान द रिच एंड द पुअर, तो जो हम मृत्यु है ना वो गरीब और अमीर के बीच में भेद नहीं करता। तो यहाँ पे क्या होगा, बिटवीन होगा ना, गरीब और अमीर दो चीज़ है, तो दो चीज़ के बीच में बताने के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला है देयर इज़ अ ब्रिज खालिस्तान द ब्रह्मपुत्रा, तो मैंने आपको बताया अक्रॉस के बारे में बताना पड़ेगा लगता है। देखिए बताता हूँ, जैसे कोई नदी बह रही है, ठीक है, और नदी के ऊपर एक ब्रिज है, इस तरीके से ब्रिज बना हुआ है नदी के ऊपर। तो जब कोई ब्रिज बना हुआ रहेगा तो ब्रिज नदी के इस पार से उस पार तक होगा ना, तो इस पार से उस पार बताने के लिए अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। तो द ब्रिज, देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। अगला है, ये तो आपको पता होगा 4 o'clock है, तो 4 बजे घड़ी का पक्का समय है, तो बताइए क्या होगा, सिंस होगा ना, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 4 o'clock। तो आपको पता होगा फॉर हम यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब जब समय में पीरियड बताएगा कि 4 घंटों से, 5 दिनों से, 10 महीनों से, ये क्या होगा, पीरियड हो, एक टाइम का पीरियड है, मतलब टाइम की लंबाई की बात हो रही है। लेकिन जब टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट होगा तब आप सिंस लगाएंगे। तो यहाँ पे 4 बजे क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है ना, 4 बजे से ये इंतज़ार करता रहा है, तो सिंस लगेगा। मिस्टर शर्मा हैज़ इनवाइटेड खालिस्तान मी द मैरिज ऑफ हिज डॉटर, तो इनवाइटेड टू होगा, मिस्टर शर्मा जो है अपनी बेटी के शादी में मुझे इनवाइट किए हैं, ठीक है, तो आपको भी आना है। चलो इनवाइटेड टू होगा, ठीक है। अगला कहता ही वाज सिटिंग खालिस्तान द शेड ऑफ द ट्री, तो क्या होगा, तो पेड़ की छाया में वो बैठा था, तो पेड़ की छाया के नीचे बैठा था ना। यहाँ पे इन मत लगाइएगा, इन गलत होगा, इन बता दूँ कहाँ पे होता है, इन होता है किसी चीज़ के अंदर, जैसे गिलास के अंदर कुछ होगा, कमरे के अंदर। जब कोई चीज़ पैक होती है या चारों तरफ से बंद होती है, घिरी हुई होती है, तब हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कार के अंदर हैं तो आई एम इन माई कार,
ठीक है। आप कमरे के अंदर हैं तो आई एम इन माई रूम, समझ में आया। यहाँ पे अंडर होगा के नीचे, पेड़ की छाया के नीचे बैठा था, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है द शिप इज बाउंड खालिस्तान यूके, तो बाउंड फॉर होता है, बाउंड फॉर का मतलब होता है रवाना होना। द शिप इज बाउंड फॉर यूके, तो जो शिप है वो यूके के लिए रवाना हुआ है, ठीक है। बगल के घर में लड़ाई हो रहा है तो आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रहा होगा तो आपको अपने पे ध्यान देना, ठीक है। यू मस्ट लिसन टू द एडवाइस ऑफ योर एल्डर्स, तो आपके जो बड़े लोग हैं उनकी बातों को सुनना चाहिए, तो लिसन टू होता है। लिसन टू समबडी, याद रखिएगा लिसन के बाद टू आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला है आई एम नॉट फैमिलियर, फैमिलियर के बाद क्या आता है, बीथ आता है, ठीक है। मैंने आपको प्रीपोजिशन में भाई मेरे बहुत अच्छे से पढ़ाया है प्रीपोजिशन को, तो वो वीडियो के नीचे कमेंट में दूंगा, लिंक देखना। आई एम नॉट फैमिलियर बीथ होगा यहाँ पे। द बॉटेनिकल नेम ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो कहता है कि मैं जो ये सुंदर फूल है ना, इसके बॉटेनिकल जो नेम है उससे मेरी जान पहचान नहीं है, नहीं सुना हूँ कभी, अपरिचित हूँ, ठीक है, परिचित नहीं हूँ। तो फैमिलियर बीथ होता है, फैमिलियर के बाद बीथ आता है, ठीक है। तो आप नोट्स में लिखते जाना, जो इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, जो नहीं आता है वो लिखना, आता है वो तो आपको एग्ज़ाम में भी आ जाएगा, जो नहीं आता उसको बार बार रिवीजन करना, तभी तो टॉप करता है टॉपर। एक ही चीज़ को बार बार रिवीजन करना होता है सिलेबस को। माई सिस्टर इज अ जूनियर, यहाँ पे ए नहीं होगा, ठीक है। माई सिस्टर इज जूनियर टू मी इन एक्सपीरियंस, तो मेरी जो बहन है ना मेरे से जूनियर टू है, तो जूनियर के बाद टू, सीनियर के बाद टू, प्रायर के बाद टू, तो ऐसे जब भी आएगा ना जूनियर सीनियर तो आगे टू लगाना है, ये तो आपको पता होगा आई होप। अगला है ए फ्रॉग वाज फाउंड, देखिए इन का प्रयोग आ गया, एक कुआं है, ठीक है। कुआं के अंदर यहाँ पे एक मेढक मिला, तो कुआं के अंदर है ना, पूरी तरह से अंदर है, अगर यहाँ पे बीच में भी रहेगा तो भी अंदर ही होगा, ठीक है। तो कुआं के अंदर है तो अंदर की स्थिति बताने के लिए इन का प्रयोग करते हैं, तो ए फ्रॉग वाज फाउंड इन द बेल। अब यहाँ पे इनटू मत लगा देना कोई, इनटू हम गति बताने के लिए, तो यहाँ पे जंप थोड़ी हो ना मेढक कर रहा है जो गति बताएंगे, ठीक है। तो ए फ्रॉग वाज फाउंड इन द वेल, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला है हर कम्प्लीमेंटेड, सॉरी ही कम्प्लीमेंटेड है, वही मुझे लगा हर कम्प्लीमेंटेड नहीं होगा, ठीक है। फ्लो में मैं कभी कभी पढ़ लेता हूँ तो आप ध्यान देंगे इस बात को। ही कम्प्लीमेंटेड हर ऑन न्यू ड्रेस, कम्प्लीमेंट के बाद ऑन आता है, ठीक है। कम्प्लीमेंट समझते हैं क्या होता है, जैसे आपने कोई नया ड्रेस पहना तो वाह क्या ड्रेस लिया है, बहुत अच्छा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑन होगा, तो ऑप्शन सी होगा। अगला है द पेशेंट इन द हॉस्पिटल आर लुक्ड बाई द नर्स, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब देखभाल करने की बात आएगा तो लुक के बाद आफ्टर आएगा, तो यहाँ पे तो वही बात है ना, कह रहा है कि द पेशेंट इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जो पेशेंट है वो लुक आफ्टर किया जाता है, देखभाल किया जाता है नर्सेज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है माई ब्रदर डज नॉट ऑलवेज एग्री विथ मी होगा ना, यहाँ पे देखिए समबडी है, सजीव है, तो एग्री के बाद क्या आ जाएगा विथ। तो इस तरीके से हमने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया। अगर इसका PDF फ्री में लेना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।